ईरान को इस बात का पता चल चुका है कि इजराइल और अमेरिका उस पर बहुत जल्दी हमला करना चाहते हैं। ट्रंप और नेतन्याहू की मीटिंग के बाद ईरान को लेकर जो प्लान बना है, वो खबर अब अमेरिका की मीडिया में ही वायरल हो गई है। ईरान ने अपनी फायर पावर का मुजाहरा करके एक बड़े डर को खत्म करने की कोशिश की है। ये डर है अमेरिका और इजराइल का। उनकी तरफ से आने वाला खतरा ईरान ने भांप लिया है। ईरान को अंदाजा हो गया है कि उसके खिलाफ इजराइल और अमेरिका कुछ बड़ा करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू दोनों का हाल ऐसा है कि ये दोनों लीडर इस वक्त सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। सही वक्त यानी ईरान को रोकने वाला वो फैसला जो उसके परमाणु कार्यक्रम को रोक दे। ट्रंप नहीं चाहते कि ईरान एटम बम बनाए, चाहे इसके लिए डील ही क्यों ना करनी पड़े। लेकिन नेतन्याहू का फैसला है कि जरूरत पड़ी तो अटैक भी करेंगे, क्योंकि ईरान के एटम बम को एक्टिव होने से हर हाल में रोकना है। ईरान की फायर पावर अमेरिका जानता है, इजराइल जानता है, फिर वो फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो या फिर इजराइल तक मिसाइल हमला करने वाली उसकी रेंज। अभी तक लग रहा था कि ट्रंप का ईरान से परमाणु डील पर आया नया बयान कुछ बदल देगा और फिर इजराइल खुद ईरान की सेना से निपटेगा। लेकिन इजराइल और ईरान के बीच परमाणु बम वाले तनाव को देखते हुए नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट ज्यादा खतरनाक है। अमेरिका के अखबार वॉशिंगटन पोस्ट में यह खबर छपी है। अमेरिका की इंटेलिजेंस के हवाले से बताया गया है कि इजराइल जल्द ही ईरान के परमाणु अड्डों पर बमबारी कर सकता है और इसमें अमेरिका भी उसकी मदद कर सकता है। यह ईरान को लेकर 2025 की सबसे हॉट रिपोर्ट बताई जा रही है, जिसने इजराइल के साथ साथ अमेरिका के कान भी खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट ऐसी कि पूरी दुनिया हक्की बक्की है। एक नए युद्ध का खौफ फिर से फैलने लगा है। ईरान और इजराइल की टक्कर सामने नजर आ रही है। इसकी बड़ी वजह है अमेरिकी अधिकारियों का एक विस्फोटक दावा। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ईरान में वैज्ञानिकों की एक सीक्रेट टीम एटम बम बनाने के लिए बहुत तेजी से काम कर रही है। सबसे पहले अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स पर यह खबर छपी और उसके बाद पूरी दुनिया में यह रिपोर्ट वायरल हो गई। अमेरिका से लेकर यूरोप और इजराइल की मीडिया में यही खबर हेडलाइन बन चुकी है। ईरान भी इस वक्त बहुत आक्रामक है और उसने जनवरी में 4 युद्ध अभ्यास करके इस बात का सिग्नल दे दिया है कि अब उस पर हमला हुआ तो पूरा पश्चिम एशिया जलेगा। इजराइल और अमेरिका के अड्डों को तो पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। ईरान ने इजराइल और अमेरिका यानी टू फ्रंट वॉर के लिए किस बड़े पैमाने पर तैयारी की है, इसे लगातार डिकोड करने की कोशिश हो रही है। जब बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ही सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे, ठीक उसी वक्त ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने तेहरान में एक अड्डे पर जाकर देखी वो मिसाइल जिसके टारगेट पर है इजराइल। पेजिशकियान ने ईरान की मिसाइल पावर देखी। ईरान दिखाना चाहता है कि उसके पास हर वो हथियार है जो इजराइल और अमेरिका के अड्डों को तबाह कर सकता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू को इस वक्त सबसे ज्यादा तनाव देने वाला ना गजा है, ना हमास है, हिजबुल्लाह नहीं है, यमन और तुर्की भी नहीं, जूलानी भी नहीं, बल्कि ईरान है। और ईरान से ज्यादा इजराइल के दावे के मुताबिक उसके एटम बम वाला प्रोग्राम है। नेतन्याहू ने जब अमेरिका का दौरा किया तो उनके एजेंडे पर ईरान ही ज्यादा रहा। डोनाल्ड ट्रंप के साथ ईरान के खिलाफ हर फ्रंट को लेकर बात हुई। नेतन्याहू ने ईरान की एक मिसाइल पावर के बारे में बताया। क्या ये ईरान के आक्रामक तेवर का खौफ है? क्योंकि ईरान ने जनवरी में 4 युद्ध अभ्यास किए हैं। युद्ध अभ्यास नंबर 1, युद्ध अभ्यास नंबर 2, युद्ध अभ्यास नंबर 3
युद्धाभ्यास नंबर 4।